प्रभु, मैंने आपका भोग आपको ही खाने से रोक दिया। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु, लीजिए भोग। मैया भीतर जाने दो ना मुझे। रुक, भीतर तो ना जाने दूंगी मैं। तू ये बता, तुझे बाबा ने आने कैसे दिया यहाँ पे? मैया मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझे महाराज ने बुलाया है। अच्छा, हाँ तो तुझे महाराज ने बुलाया है? हाँ मैया। मैंने तो ना सुना कि महाराज ने बुलाया तुमको। और हाँ, अब ये मत कहना कि महाराज ने नारायण को बुलाया है, और बालक नारायण का स्वरूप होता है। मैंने ही बुलाया था पुत्री। महाराज, महाराज आप मेरा सत्य जानते हैं, ये बात मैया को पता नहीं लगना चाहिए। महाराज मैं वही बना रहना चाहता हूँ जो मैं मैया के लिए हूँ, उनका सामान्य सा लल्ला, ताकि उनकी प्रेम की वर्षा मेरे ऊपर होती रहे। महाराज ये ऐसा कभी नहीं करता है, पता नहीं आज ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं पुत्री, ये विघ्न कराने नहीं, ये अनुष्ठान पूरा कराने आया था। मैं आपका सत्य किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु। मुझे आपके दर्शन मिले, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं सदैव कह रहा था कि जो भी होता है नारायण की इच्छा से होता है, और मैं स्वयं ही नारायण की इच्छा को नकार रहा था प्रभु। महाराज कहीं भूल से मेरा भेद ना खोल दे। मैं समझ गया पुत्री कि बालक ही श्री नारायण का स्वरूप होते हैं। मैया देखा, मैंने कहा था ना। आज कान्हा ने मुझे बहुत ही अच्छी सीख दी। यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से नारायण की पूजा की जाए तो स्वयं नारायण मिल जाते हैं हमें, और कोई स्वयं को श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दे तो स्वयं नारायण उन्हें मिल जाते हैं। कभी कभी किसी छोटे बालक के रूप में भी हमारे सामने आ जाते हैं। नारायण को पाने के लिए हमें कोई तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी पवित्र जल में डुबकी लगाने की आवश्यकता होती है। इन्हें पाने के लिए केवल चाहिए तो सिर्फ मन में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति होनी चाहिए और पूर्ण समर्पण होना चाहिए। और मैं तो इन्हें आशीर्वाद देने आया था, लेकिन मैं तो इनसे मिलकर धन्य हो गया पुत्री। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज कि लल्ला को मिलकर धन्य हो गए हैं। आयुष्मान भव पुत्री, अब मुझे आज्ञा दो। ठीक है महाराज, आइए। हाय हाय, मैं मारी जावा, कैसे मुड़ मुड़ के देखता है। कान्हा, मार्ग पे चलते वक्त ना पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखा जाता, और वो भी उनको जो मेरे कान्हा पे झूठा झूठा इल्जाम लगाते हैं। चल सीधा। एक बार ठीक से देखने तो दो। क्यों भला? क्योंकि हमारा दिल बसता है तुम्हारे लल्ला में, और आपके लल्ला ने हमारा चित चुरा लिया है। अच्छा, वो माखन चोर तो पहले ही था और अब चित चोर भी बन गया। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आपका लल्ला आप पे गया है। जैसी आपकी मुस्कान है वैसी ही उसकी मुस्कान है, जैसी गहरी आंखें सुंदर आपकी है वैसी ही उसकी है। कस्तूरी, सावित्री, अब कितने भी चाहे प्रयास कर लो, पर मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। और हाँ, ये माखन लगाने की आवश्यकता तो बिल्कुल ना है। तो क्या आप कान्हा से बिल्कुल नहीं मिलने दोगे? मैंने कही थी ना, अब अपनी जब भूल स्वीकार कर लो तभी आना। कान्हा से मिलने के लिए कोई ना कोई तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। अरे हाँ, एक उपाय है, अपन सब यहीं बैठ जाते हैं, कान्हा कभी ना कभी तो आएगा ही सही ना। हाँ। मिलने देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पहले आरोप लगाती है, फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती है। इन्हें लगता है यशोदा भोली है, आराम से मान जाएगी, पर इस बार तो ना
मैं मानने वाली ही ना हूँ। तू क्या सुन रही है? तू भी तो उनमें से ही एक है ना? जीजी मुझे कल आना है क्या? आना क्यों नहीं है? एक दिन में दंड पूरा थोड़ी हो जाएगा। सही कही कान्हा ने, आना तो पड़ेगा। तुम सब यहाँ क्यों बैठी हो? अब तेरी तरह हर कोई चापलूसी तो नहीं करता है, पर कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना कान्हा से मिलने के लिए। तो एक ही आस बची है, कभी ना कभी तो कान्हा बाहर आएगा और हम उससे मिल सकेंगे। मेरा भाग्य अधिक सराहने की आवश्यकता नहीं है भाभी। नंद भवन में प्रवेश तो मिल गया है मुझे, पर मैं ना कान्हा से मिल पाई हूँ ना बात कर पाई हूँ। पर मैं नहीं जाऊंगी उससे मिले बिना, मैं भी आपके साथ यहीं बैठूंगी।